नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, काफ़ी समय से आप लोगों की डिमांड थी कि मुकेश जी का वीडियो जारी किया जाए। बहुत दिन हो गए, दिखाई नहीं दे रहे सामने, तो आज हम उसी कोशिश में मुकेश जी के पास आए हैं। और मुकेश जी, आपकी इच्छा के मुताबिक, आपकी जो मन में धारणा है कि भाई सोयाबीन के बारे में बताएं, धनिया के बारे में बताएं, तो वही जानकारी लेके आज हम आपके सामने पेश हुए हैं। तो मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार। तो मुकेश जी, अपन ने जो सोयाबीन का पिछले दिनों टारगेट दिया था वो तो सरकार ने पूरा होने ही नहीं दिया। कहीं इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी, कहीं उन्होंने कस्टम ड्यूटी कम कर दी, सोया मिल का इंपोर्ट खोल दिया। तो पर्टिकुलर एक कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने ऐसा किया है, पर उससे किसानों का मरण हो गया। अब मेरी किसानों से जहाँ तक बात हुई है तो किसान कह रहे हैं कि साहब 10,000 रुपये क्विंटल का तो हमारे खर्चा आ रहा है और मंडी में उससे आधी कीमत में माल बिक रहा है, तो अब कैसे मतलब खर्चा निकालेंगे। तो क्या ये वास्तव में सही है? नहीं, ये बात सही है और मैंने वीडियो में भी ये बात कही है। सरकारी नीतियाँ क्या है, किसी एक कंपनी के हिसाब से है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन निश्चित रूप से जो मोदी जी का वादा था 2022 में किसानों की आय दुगनी करने का, वो वादा कहीं भी पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। और सरसों का जैसे कि कहा जाता है कि कोई विकल्प नहीं है, तो और अभी सरसों की नई फसल आने में मेरे ख्याल से 2-3 महीने हैं। ऐसी स्थिति में क्या लगता है कि सरसों के भाव बढ़ेंगे या सोयाबीन की तरह नीचे गिर जाएंगे? नहीं, सरसों के संदर्भ में जहाँ तक बात है, मुश्किल से 10 लाख टन सरसों हम लोगों के पास बची है, तथा सामने कम से कम 3-4 महीने कोई ऐसी नई फसल आने की संभावना नहीं दिख रही है। तो भाव तो मतलब वहीं जो सोयाबीन में सरकार ने किया या सरसों में किया, स्टॉक लिमिट वगैरह लागू करने का, ये इम्पोर्ट ड्यूटी करने का, तो वो सारे प्रभाव आ गए और आके वो प्रभाव चले भी गए। अब कहीं से कहीं तक कोई डर वाली बात नहीं। अच्छा, इन लोगों ने इम्पोर्ट ड्यूटी कम की तो सामने अगेंस्ट में ब्राज़ील वगैरह में सोयाबीन के भाव ऑलरेडी तेज हो गए, तो कहीं कोई फायदा उपभोक्ता का तो नहीं मिला, उल्टे किसानों के लिए एक बहुत बड़ा जूता जो है वो साबित हुआ। और किसानों को इस कारण से बहुत आक्रोश भी है। सोयाबीन 10,000 जब तक नहीं होगी तब तक किसानों का ये आक्रोश बरकरार रहेगा। और जैसे मेरे सोया प्लांट वालों से बात हुई थी, वो बता रहे हैं कि सोयाबीन का भाव बढ़ेगा 6-7 हज़ार के लगभग आने की उम्मीद है। आपको क्या लगता है, मार्केट 6-7 हज़ार तक वापस आ सकता है? हाँ, वो तो निश्चित आना ही है। कुछ अभी आवकों का प्रेशर है, इस वजह से जो प्लांट वाले माल को दबाना चाहते हैं वो लोग दबा रहे हैं, वो सस्ते में खरीद के माल डंप करना चाह रहे हैं। तथा यही हाल सटोरियों का है कि सस्ते में माल लेकर के और अपनी पोजीशन बना के आगे जो है बाज़ारों को निश्चित रूप से उछालेंगे। नमस्कार, मैं व्यापार दूत कोटा की तरफ से मुकेश भाटिया। जैसा कि बाज़ार में हो रहा है, खासकर सोयाबीन के संदर्भ में बहुत विकट स्थिति है किसानों की। कहाँ 10-12 हज़ार रुपये का बीज किसानों द्वारा खरीदा गया, वो अब गिरे माल के भाव 4-5 हज़ार या सूखे माल के बाजार 5,000-6 हज़ार में फसल आने पर सोयाबीन बेचने पर मजबूर हैं। पहले सिर्फ ये लग रहा था कि सोपा नाम की जो संस्था सोयाबीन प्रोसेसरों की बनी हुई है, वो झूठे आंकड़े दे रहे हैं तथा एक बड़ा दबाव बाजार के ऊपर बनाकर किसानों का माल नीचे भाव पर हड़पना चाहते हैं। लेकिन साथ ही
भारत सरकार भी किसानों के लिए कई आत्मघाती कदम उठा रही है, चाहे वह आयात ड्यूटी को ख़त्म करना हो या स्टॉक लिमिट लागू करनी हो या इंपोर्ट बढ़ाना हो। हर तरीके से किसान को मारने में भारत सरकार भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जबकि मोदी जी का जुमला था कि 2022 में किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, वो दुगनी तो छोड़ो, लागत बढ़ गई। उसके बाद भी सोयाबीन 5,000 के भाव में बिकना किसान के साथ एक तरह की लूट है। लेकिन निश्चित ही कोई कुछ नहीं बोलेगा। आखिर किसान शिकायत करे तो किसको करे, शिकायत करने जाए तो किसको जाए। सोयाबीन का जो उत्पादन हुआ है उस हिसाब से शुरू में ऐसा नहीं लगता था कि बाज़ार 7,000-7,500 के कम जाएं, लेकिन जब 6500 में सूखा सोयाबीन मिलना चालू हुआ तो मैंने ही नहीं, कई व्यापारियों ने भी हिम्मत की कि 6500 का सोयाबीन क्या बुरा है। लोगों ने वो माल लिया। उसके बाद आज 5,000 और 6,000 के बाज़ार क्वालिटी वाइज देखने को मिल रहे हैं। तो उन लोगों पर क्या बीत रही होगी यह हम सभी समझ सकते हैं। मोदी जी का वादा 2022 में किसान की आय दुगनी करने का, क्या वह एक जुमला ही था जो उनके अन्य नारों का हाल हुआ। चलो, ये तो हो गई राजनीति टाइप की बात। लेकिन अब 5,000 की सोयाबीन में 1,000 रुपये की तेज़ी या 5500 की सोयाबीन में 1,000 रुपये की तेज़ी इन आने वाले 2-3 महीनों में निश्चित नज़र आ रही है। यूपी में चुनाव है, इसके मद्देनज़र सरकार का दबाव तिलहन पर बराबर बना रहेगा। लेकिन अंततोगत्वा 15 नवंबर के बाद जब आवकें कम हो जाएगी या 30 नवंबर के आसपास आवकें नहींवत रह जाएगी, उस समय बाज़ारों को चलना तो निश्चित नज़र आ रहा है। लेकिन फ़िलहाल की स्थिति में मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि 5,000-5,500 की सोयाबीन एक तरह की लॉटरी है। ये जो लूट प्लांट वाले कर रहे हैं उसके साथ ही भागीदार बनकर व्यापारियों को 5,000-5,500 की सोयाबीन स्टॉक कर लेना चाहिए। क्योंकि अब घटने के लिए तो अंततोगत्वा जो घटने थे वो घट गए। अब कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि साहब बिल्कुल ही सोयाबीन 4,000 या 3,000 बिक जाए, ऐसी तो स्थिति है नहीं। इसलिए 100-200 का नुकसान समझकर यहाँ से सोयाबीन लेने में एंटर करना चाहिए। सरसों के बारे में जैसा कि मैंने कहा था कि सरसों लगभग एनसीडी बोर्ड दीपावली पर 9,000 हो जाना चाहिए। उसी बात पर मैं कायम हूँ
कि 9,000 रुपया दीपावली पर नहीं तो दीपावली के आगे पीछे 10-5 दिन में सरसों को 9,000 बिकना ही पड़ेगा। धन्यवाद मुकेश जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल लेन देन न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।